हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आ गए हैं हम एक नया व्लॉग लेके, जो कि कल हमारा फाइनल डे था पीपीएल का। मज़ा तो बहुत आया। तो शुरुआत करते हैं शुरू से आज। तो हमारा रेगुलर रूटीन है जॉगिंग। कल तो जिम बंद था, संडे था, सैटरडे का हम गए नहीं थे। तो सुबह हम लोग नहा धो के रेडी होके पूजा करके भगवान से प्रार्थना की कि जितनी मेहनत की है उतना फल देना हमको भाई के लिए, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की है। मैं तो कहता हूँ उन 3 लोगों की वजह से ही ये पीपीएल इतनी बड़ी हुई है। पहला तो मेरा भाई जिगर राजा, फिर विशाल भाई और फिर पल। उन तीनों की वजह से, वरना ये 3 नहीं होते। साथ दिया, बाकी सब ने साथ दिया, मना नहीं कर रहा हूँ। पप्पी भाई, शंभू, दिव्यम, मैं और श्रेय, सभी ने साथ दिया। लेकिन हम लोग, हमारा भी कुछ काम थे या फिर बाकी कुछ संभाल रहे थे घर का सब, तो उन सब में हम लोग थोड़ा बिजी थे। बाकी इन तीनों को पूरी जिम्मेदारियाँ दी थी। और पिंटू भाई ने खास इतनी बड़ी मदद की सब चीज़ों में हमें, कि उनका तो जितना भी शुक्रिया अदा करे उतना कम है। तो पहली मैच भाई वर्सेस, ना भाई नहीं, भार्गव पटेल वर्सेस कोरिवार की थी, जो कि दोनों ही टेबल टॉपर थे। तो उसमें क्या बोलते हैं, बहु जीत गया था। और सेकंड मैच थी, और दूसरी मैच थी श्रेय पटेल और जिगर पटेल की, मतलब हमारे घर की ही टीम थी दोनों। और ये आईपीएल सिस्टम था, तो जो भी टेबल के टॉप पे रहेगा उसको एक चांस मिलेगा। तो श्रेय वर्सेस जिगर में भाई जीत गया था। और तीसरी मैच थी भाई वर्सेस भोलू पटेल, जिसमें भाई ने क्या बैटिंग की थी। लास्ट बॉल पे छक्का मार के भाई ने मैच जिता दिया। और फिर भाई ने इतना संभाल के खेला, इतना अच्छी तरह से, कि बात ही मत पूछो। आज कल उसकी बैटिंग बहुत अच्छी थी, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन फाइनल मैच में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, जिसकी वजह से फाइनल मैच हम हार गए। लेकिन कोई बात नहीं, मज़ा तो बहुत आया। रन था 95-96 का। 3 ओवर में 40 रन चाहिए थे। 5.5 ओवर तक भाई ने बहुत अच्छा खेला। लेकिन एक आखिरी गेंद थी, जिस लड़के ने उसको लीग मैच में आउट किया था, उसी लड़के ने उसको फिर से आउट किया फाइनल में। वो जस्ट 1 रन लेके टैप करना, मतलब 1 रन लेके स्ट्राइक अपने पास रखना चाहता था। तो गेंद काफ़ी ज़्यादा उछली और पेस भी बहुत थी उस गेंद में। तो एज लक के निकल गई कीपर के बीच में, फर्स्ट स्लिप सेकंड स्लिप में चली गई, तो वहाँ पे कैच हो गया। तब तक भाई ने आधा गेम ख़त्म कर दिया था अकेले ही। फिर बाकी सब खिलाड़ी तो भाई आउट हुआ, तो वैसे ही उन लोगों का तो क्या कहते हैं, टूटी जैसे गिर जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग भी मैच जिता सकते हैं। 3 ओवर 18 गेंद तो बहुत होती है 6 छक्के मारने के लिए। सिर्फ 6 छक्के चाहिए थे, जो कि पिछले साल मैंने किया था। सिर्फ एक ही ओवर में 48 रन चाहिए थे 18 गेंदों में। तो मैंने एक ही ओवर में 35 से 36 रन ठोक दिए थे। बस सिचुएशन सेम थी। फाइनल में दोनों टीम बराबर ही थी। भाई था, आधी टीम वही बिग बैश लीग की थी, और सामने भी आधी टीम वही थी। सिर्फ इस भाई की टीम में मैं नहीं था, बस उसी बात का अफसोस था। लेकिन कोई बात नहीं, कहते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है। तो इस बार लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। और भाई के पास से साइकिल तीसरी बार चली गई। एक बार तो मेरी गलती की वजह से बिग बैश में, दूसरी बार अब, और तीसरी बार कोडी समाज में। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग अब यही मानते हैं कि कुछ अच्छा ही होगा, और किसी बड़ी जगह पे उसको शायद मिलने वाली है। तभी भगवान इतना ज़्यादा वेट करवा रहे हैं उससे, साइकिल से या मैन ऑफ द सीरीज़ से। लेकिन मज़ा तो बहुत आया। काफ़ी लंबे भाई ने टोटल 184 रन मारे हैं इस टूर्नामेंट में। और बहुत ही अच्छे तरह से टूर्नामेंट ख़त्म हो गई। हम लोगों ने 300 साढ़े 300 लोगों का खाना बनाया था। लेकिन पब्लिक भी बहुत हुई। अच्छा लगा हमें कि सब लोग मैच देखने आए। और 400 से 500 लोग खाना खा कर गए लंच में। वो भी बहुत अच्छी बात थे। लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया हमें, बहुत अच्छी तरह से साथ दिया, सहकार दिया, उसके लिए धन्यवाद। और फिर हम लोग सब ख़त्म करके, सब समेट के मंडप और ये सब
पिच पे जो था वो, और हाँ पिच बहुत अच्छी तरह से रही, वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रोल आया नहीं था बड़ा वाला, उसकी वजह से थोड़ी वेवी पिच थी, जैसे लहर होती है ना वैसे वेवी पिच थी। तो जिस जगह पे कहते हैं ना गड्ढा जैसा होता है, वहाँ पे अगर गेंद गिरती तो नीचे रह जाती, और ऊपर की तरफ गिरते गेंद, ऐसे ऊपर की तरफ गिरते तो गेंद इतनी ज़्यादा हाइट पे चली जाती कि यहाँ से सर के ऊपर से या सर पे से गेंद निकल जाती थी, थोड़ा स्पीड में भी जाती। इसी वजह से इस टूर्नामेंट में थोड़ी पिच का प्रॉब्लम था, लेकिन पिच पूरी तरह से बिगड़ी नहीं, यह अच्छी बात है। लेकिन क्या करें, रोल तो था लेकिन उसको चलाने वाला ड्राइवर नहीं था। इतनी जगह पे ढूंढा था लेकिन मिला ही नहीं। कोई बात नहीं। इसी के साथ हमारा ये टूर्नामेंट बहुत अच्छी तरह से ख़त्म हुआ। अब हिसाब किताब की बारी है, देखते हैं कितना बैलेंस बचता है, कितना नहीं बचता है। वो सब हमें अब नेक्स्ट संडे को सबमिट करना है। तब तक हमारे पास पूरा हफ्ता है इसको क्लियर करने के लिए। क्लियर तो हो जाएगा, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ भूल नहीं जाएंगे वो देखने की बात है। तो देखते हैं फिर क्या होता है। अब 31 को पाता देवी माता के मंदिर के पास प्रोग्राम है, यज्ञ है। तो अब उसकी बारी है, तो देखते हैं अब, और मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।